तो ये लगा हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ, देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते। तो आपने देखा दर्शकों, कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा माजरा जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ मैंने आपको बताया और समझाया, और ये कहीं न कहीं स्पष्ट करने की कोशिश की कि एमएसपी क्या है, अब तक किन किन फसलों पर सरकार ने जो है एमएसपी लागू कर रखी है, और जो आम जनमानस को भारत बंद की वजह से या फिर किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिक्कतें पेश आई है वो भी बताया। लेकिन आगे अब देखना ये है कि आखिरकार किसान अपने इस आंदोलन को लेकर के जो स्थिति पैदा कर रखे हैं उस पर अब खुद किसान क्या सारी बातें कह रहे हैं, और किसानों की इस बात का सरकार पर कितना असर देखने को मिल सकता है। देखिए किसान अपनी बात को, अपने पक्ष को सरकार तक किस तरीके से रख रहे हैं, और अब उनके जो मिजाज की अगर बात की जाए तो क्या बदलने वाला है, क्या वो सरकार के साथ समझौते की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, तो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है, हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलो की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ, देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते। इस वक्त किसानों को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है दर्शकों, और इस पूरे मामले को लेकर के जो तस्वीरें निकल के आ रही है वो और भी ज्यादा स्थिति को जो है जो आप कह सकते हैं कि दर्शाती है कि ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के राकेश टिकैत ने पहले ही चेता दिया है। राकेश टिकैत ने पहले ही ये कह दिया है कि वो इस मामले में किसी भी तरीके से समझौते की स्थिति में नहीं आएंगे, और इसको लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने अपने बयान को जारी किया है। सुनिए इस रिपोर्ट में। वहां पे झगड़े हुए और हमको उनके साथ में जाना पड़ा। आज भी एसकेएम की और उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी कौन अलग है, लेकिन हम उन किसानों के साथ में अगर अत्याचार होगा, आज उनके साथ में, कल हमारे साथ में होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। मुद्दे सबके एक है, उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे, जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे, लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पंचायत की तरफ आज देख रहा है। पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर ना कोई काम होगा, ट्रैक्टर से मार्च होगा और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। एक दिन का ट्रैक्टर पर जाएंगे,
उसके बाद में हमारा है 26-27 तारीख का 2 दिन का, ये एसडीएम को हम देंगे कि हमारे ट्रैक्टर हाईवे पर होंगे, जो दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है, हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगा वहां तक खड़े होंगे। हर जिले के तहसील ब्लॉक के लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे, एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, आने वाले लोग उनको देखते रहे। हम दिल्ली जाएंगे नहीं, लेकिन हाईवे पे अपने राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ये बात बताने की कोशिश की है कि सरकार जो किसानों पर अपने ताकत का, अपने बल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है, ये उनकी भूल है। किसान 2020-21 की तरह ही इस बार भी डट करके रहेंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर के खुद राकेश टिकैत ने जो ट्वीट किया था और ये कहा था कि किसान आप अपनी ताकत को भी दर्शाएंगे। देखिए उनके इस ट्वीट को। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है और इसको लेकर के सरकार की जो तैयारियां हैं, सरकार ने जो बैरिकेडिंग लगाई है, सरकार ने जो सड़कों पर जो कंक्रीट के ब्लॉक बिछा दिए हैं, वो भी तस्वीर हैरान करने वाली है। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्थिति कहीं न कहीं नाजुक जो है बनती चली जा रही है, लेकिन किसान अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के सड़कों पर डटा हुआ है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अर्जुन मुंडा की भी इस बात को आप एक बार जरूर सुने, अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, और उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से भी ये बातें बताने की कोशिश की थी। पहले आप इस बयान को सुनिए अर्जुन मुंडा। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। तो आपने सुना दर्शकों, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार सरकार अगर ये दावा कर रही है कि इस पूरे मामले पर बातचीत का दौर चल रहा है, बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है, उसके बावजूद भी स्थिति क्यों नाजुक बनी हुई है। हालांकि अर्जुन मुंडा ने पहले भी एक ट्वीट के माध्यम से बातें कही थी, आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बातचीत से ही इसका हल निकाला जा सकता है, किसान उनके भाई बंधु हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों पनप रही है।